लॉकडाउन से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को संभालने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार विफल हो गई है। रोजी रोटी गंवा चुके मजदूर किसानों को सरकार लेमन जूस जैसे 500 से 1000 रुपए बांट रही है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की, साथ में मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। मुजफ्फरपुर में कहा कि लॉकडाउन में किसान एवं मजदूर दोहरे मार झेल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के साथ सरकारी आपदा का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। सरकार केवल कागजी घोषणा कर रही है। उन्होंने A to Z न्यूज लाइव के सवालों के जवाब में कहा कि सरकार केवल कागजी घोषणा कर रही है, किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह बातें मीडिया कर्मियों से भी कही। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि एवं बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार से किसानों को कोई मदद नहीं मिल रहा है। मकई का भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं हुआ है। लोग औने पौने भाव में मकई बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूखमरी से बचने के लिए सरकार की कुव्यवस्था के कारण लोग घर लौटने को मजबूर हैं। रास्ते में ही मजदूर लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकार के पास लाने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधा देखिए स्पॉट लाइव टॉक। बंद हो गया। भूखमरी से बचने के लिए देश प्रदेश के लाखों लाख मजदूर अपना घर लौटने को आतुर हैं। कुछ बहुत देर से सही सरकार ने कुछ व्यवस्था भी की, लेकिन वह व्यवस्था पर्याप्त नहीं रहने की वजह से लोग सड़क पर रेल लाइन पर कट रहे हैं, भूख को मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। रास्ते में सैकड़ों मजदूर मर गए, कोई देखने वाला नहीं है। कौन जिम्मेवार है? ये जो औरंगाबाद जो ट्रेन पकड़ने जा रहे थे मजदूर, और ये साधारण दुखद है देश के लिए और प्रदेश के लिए शर्मनाक कि मजदूर जो घर लौटने को आतुर हैं, 40 किलोमीटर चलते चलते थक गए, आराम कर रहे थे और ट्रेन से कट गए। कोई देखने वाला नहीं है, न राज्य सरकार न भारत सरकार, कोई उसके। क्या लगता है सर, सरकार फेल है? लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थिति से मुकाबला करने में सरकार विफल हो गई, फेल है। और खास करके गरीब आदमी इनका एजेंडा में नहीं है, मजदूर एजेंडा में नहीं। लॉकडाउन करने वाले को पहले सोचना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हैं, उनका क्या होगा। वहाँ ठेकेदार लोग काम बंद कर दिया, कंपनी वाले लोग काम बंद कर दिए, कारखाना बंद हो गया, उनका भोजन मिलना दुर्लभ हो गया। अब एगो नेमो जूस बांट रहे हैं, जो कोई भूखा आदमी को नेमो जूस से वो दे दिया जाए तो क्या होगा। उसी तरह से हम 1000 भेज दिया, 500 भेज दिया। आप इंतजाम क्या किया उसको रहने का, खाने का, जाने का, लौटने का। और कभी टिकट वसूल कर लेते हैं उससे। ट्रेन का इंतजाम सभी का इतना समय लगा है, इतना लंबा लॉकडाउन हुआ, इसमें सभी मजदूरों को और छात्रों को घरे पहुंचाया जा सकता था आसानी से, लेकिन लोग त्राही कर रहे हैं और ये लॉकडाउन का मंत्र पढ़ रहे हैं। इसलिए और जो आर्थिक हालत में गिरावट होगी, माइनस में चला जाएगा जीडीपी ग्रोथ, और आगे संभावना है भूखमरी की। करोड़ों लोग भूख से मरेंगे बिना काम के, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। इसके लिए इनके पास है कोई योजना? लॉकडाउन करके बहादुरी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम विश्व की महामारी से मुकाबला कर रहे हैं। कई देश बिना लॉकडाउन के महामारी का मुकाबला किया, लेकिन यहाँ आसान है लोगों पर, उनको तानाशाही के तरह काम करने का मौका मिल गया, लोगों पर जुल्म करने का। कहाँ कहाँ पुलिस लाठियाँ बरसा रही है। ये कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। न इनका जांच का इंतजाम है, अभी तक किट का इंतजाम हुआ इनके पास, डॉक्टर की सुरक्षा का इंतजाम हुआ, जो डॉक्टर लोग भाग जा रहे हैं। लॉकडाउन कितने % से सफल मान रहे हैं आप लोग? लॉकडाउन को कौन सफलता हम माने? लॉकडाउन सब लोग अपना घर में बंद हैं, उनको दिक्कत हो गई, परेशानी हो रही है, उसका ना इंतजाम करना चाहिए। जे जहाँ का तहाँ रुक गया, कहाँ त्राही कर रहे हैं उनके परिजन। वहाँ विशाखापट्टनम में सैकड़ों लड़के लड़कियाँ यहाँ से जो पढ़ने गए थे, घर आने को आतुर हैं। वहाँ पर जहरीली गैस फैल गई, सबके परिवार परिजन चिंतित हैं। कोई देखने वाला है? कोई विचार करने वाला है? लेकिन अब सरकार अपनी वाहवाही में है कि हम बड़ा इंतजाम कर रहे हैं, बाकी क्या इंतजाम है? देख रहे हैं इंतजाम, जो औरंगाबाद में वहाँ मजदूर कट कर मर गए, लोग पैदल आ रहे हैं,
सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं, भूखे प्यासे, न कहीं होटल है, न दुकान है, न दौड़ी है, या कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, न उनके पास इंतजाम है खाने का। इसलिए ये बहुत दुखद स्थिति है और देश में और इससे कठिन परिस्थिति आने वाली है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार इसके मुकाबला करने के लिए क्या योजना बनाई है। ये हमको लगता है कि एकदम भगवान के भरोसे जनता को छोड़ दिया गया है कि कोरोना से बचिए, भुखमरी से बचिए, जाने जनता जाने लोग, सरकार को बहुत जवाबदेही मैं नहीं देख रहा हूँ, ना जिम्मेदारी मैं देख रहा हूँ, न ये अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, केवल अपना प्रचार करके अपना चाहते हैं कि धुआं का पर्वत खड़ा करें, बोल बात करके। काम करने की जगह बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने मुजफ्फरपुर में कहा कि गरीबों को मदद के लिए कार्यकर्ता सजग हैं, प्राइवेट स्तर पर लोग मदद कर रहे हैं, सरकार की व्यवस्था काफी कम है। आज हम पानापुर हवेली पंचायत के पैक्स अध्यक्ष साथी रंजीत चौधरी के आवास पर कोरोना वायरस से परेशानी और अभी क्या वर्तमान स्थिति क्या है और आगे कैसे हम सबको इस संकट के घड़ी में आम आवाम गरीबों को कैसे निकालना है, इस पर विस्तृत चर्चा किए हैं। चर्चा के दौरान हम लोगों ने महसूस किया है कि पिछले 1.5 महीने से लगातार हम और हमारे साथी गरीबों का मदद करते आ रहे हैं, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ते जा रहा है। पहले तो गांव में रह रहे लोग थे, अब जो प्रवासी लोग हैं वो भी गांव में आ रहे हैं। प्रभावित लोगों का संख्या बढ़ रहा है, लोगों में काफी बेचैनी है, डर है, लोग परेशान हैं। ऐसे में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ यह निर्णय किया है कि हम लोग हर स्थिति पर नजर बनाए रखें और जो जहां गरीब खाने के बिना परेशान हो रहा है, दवा के बिना परेशान हो रहा है, तुरंत उसके मदद के लिए हम लोग आगे आकर उसका मदद करें। और कुल मिलाकर आज हम बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ये महामारी है, विश्वव्यापी ये हमारा ये संकट है। आप सरकार की ओर से जो भी कर रहे हैं हमारा पूरा समर्थन है, हमारे साथियों का समर्थन है, लेकिन हम एक आग्रह जरूर करेंगे कि सरकार के स्तर पर जो भी गरीबों के लिए घोषणा मदद की जा रही है वो जमीन तक नहीं आ रहा है। 1.5 महीने पहले दाल का घोषणा किया गया, अभी तक दाल गरीब को नहीं मिला। जो भी घोषणाएं हो रही है वो घोषणा का अमल हो, इसका कोशिश होना चाहिए। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज बढ़ रहा है संख्या प्रभावित लोगों का, ऐसे में लॉकडाउन आप करिए, हमारा सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है, लेकिन लॉकडाउन करने से पहले गरीबों का चूल्हा का क्या स्थिति है इसका भी मूल्यांकन कराइए और उसके लिए प्लान करके तब लॉकडाउन करिए ताकि गरीब भूख से नहीं मरे, उनके बच्चे कुपोषित नहीं हो। और आज तो मुजफ्फरपुर पहले तो कोरोना वायरस के मार से मर रहा था, अब तो एईएस जैसे बच्चों का जानलेवा बीमारी वो भी काफी विकराल रूप धर लिया है, काफी विकट स्थिति है। फिर भी हम अपने संकल्प के तहत अपने साथियों के साथ समाज के मदद में आगे बढ़े हैं, बढ़ते रहेंगे जब तक संकट खत्म नहीं होगा। हमारा सहयोग का जो एक अपना कमिटमेंट है वो जारी रहे। चोरी छिपे गांव में पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों से गांव में भयाक्रांत है। लगातार कई गांव से शिकायतें मिल रही है कि उनके इलाके में चोरी छिपे लोग आ जा रहे हैं। इस बीच मतलूपुर पंचायत से चोरी छिपे आए लोगों के पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। मुखिया के पति अशोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद दर्जनों लोगों को लेकर वे गोविंदपुर छपरा सेंटर पहुंचे, उनका स्वास्थ्य चेकअप कराया गया। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से चोरी छिपे प्रवासी युवकों के घर लौटने से लोगों में भय का माहौल था। लगातार प्रयास एवं समझाने के बावजूद वैसे युवक अपना स्वास्थ्य चेकअप नहीं करवाना चाह रहे थे और इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इनमें भय था, लोक लज्जा का भी बात सामने आ रहा था, लिहाजा इन लोगों को ग्रामीणों की मदद से समझाया गया। सजग ग्रामीणों के पहल पर मुखिया पति अशोक कुमार ने गांव पहुंचकर इन युवकों को समझाया और इनको निजी खर्च से पास के स्वास्थ्य सेंटर ले जाकर उनका स्वास्थ्य चेकअप कराया। दूसरे प्रदेशों से आकर क्वारंटाइन किए गए
करीब 150 से ज्यादा लोगों का योगाभ्यास कराया जा रहा है। यह प्रयास वैशाली के गुरौल में किया जा रहा है। गुरौल हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर बाहर से आए हुए 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए गए लोगों को लगातार योगाभ्यास कराया जा रहा है। संगीत के माध्यम से उनका मनोरंजन कराया जा रहा है। बताया जाता है कि ताकि इनमें स्वस्थ होने की कामना और आत्मबल बढ़ सके। क्वारंटाइन सेंटर पर अंचल के एक सहायक केशव पांडे सुबह शाम जाकर इन लोगों को योग का अभ्यास करा रहे हैं। अन्य तरीके का शारीरिक गतिविधियां कराया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला मुख्यालय को मिली तो वरीय अधिकारी भी काफी खुश हुए, दिलचस्पी ली और इनकी प्रशंसा की। वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गुरौल में वीडियो प्रेमराज और क्वारंटाइन सेंटर पर गतिविधि करा रहे अंचल कर्मी श्री पांडे की सराहना सब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रविवार को तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर सुब्बा राव भी विभिन्न तरीके के गतिविधियों को देखा। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे लोगों की हालचाल जानी